नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के एक और पॉपुलर एक्टर नानी की, जो कि तेलुगु के उन रेयर एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने बिना गॉडफादर के अपना नाम बनाया। नानी हमेशा से ही अपने इंटेलिजेंट डिसीजन और यूनिक स्क्रिप्ट सिलेक्शन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपने करियर में जितनी भी फिल्मों में काम किया उसमें मोस्ट ऑफ द फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल रही। अपनी पहली ही फिल्म से इन्हें क्रिटिकली और कमर्शियली एक्सेप्टेंस मिल गया। नानी की स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी एक्टिंग स्किल पर कभी भी सवाल नहीं उठाया गया। इनिशियल डेज से ही इनकी एक्टिंग में नेचुरलिटी की बात होने लगी और धीरे धीरे नानी को नेचुरल स्टार कहा जाने लगा। नानी के लिए ये बात समझ से परे थी और वे नेचुरल स्टार के टाइटल से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते, या यूँ कहें उन्हें अपनी एक्टिंग में कुछ खास नज़र नहीं आता और यही एक अच्छे एक्टर की पहचान भी होती है। लेकिन धीरे धीरे ऑडियंस से लेकर क्रिटिक्स और मीडिया तक ने इन्हें नेचुरल एक्टर कहना शुरू कर दिया और इनका नाम नेचुरल स्टार नानी बन गया। दोस्तों, नानी ने अपने कैरियर की शुरुआत शून्य से करी। ना इन्हें अपने लुक्स पर भरोसा था, ना ही एक्टिंग पर, और ना ही कभी इन्हें लगता था कि इनमें हीरो वाली कोई बात है। इन्हें लगता था कि ना इनका कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना ही कोई लिंक्स है, तो भला कौन इन्हें अपनी फिल्म में हीरो बनाएगा। इसलिए इन्होंने सेफ डिसीजन लेते हुए डायरेक्टर बनने की ठानी, लेकिन किस्मत को शायद इनका हीरो बनना ही पसंद था। इन्हें आगे से चलकर मौका मिला और ये देखते ही देखते एक सफल अभिनेता बन गए। इन्हें हमेशा से इस बात का एहसास रहा कि एक आउटसाइडर को पहला मौका मिलना कितना कठिन होता है। इसीलिए इन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला जिसका नाम वॉल पोस्टर सिनेमा रखा गया, जिससे ये सिर्फ और सिर्फ न्यू टैलेंट को ही मौका देते हैं। इन्होंने डी फॉर द्रौपदी, आ और हिट जैसी फिल्मों से नए एक्टर्स, राइटर्स और इवन डायरेक्टर्स को मौका दिया। जहां एक सफल फिल्म के बाद बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स उसका सीक्वल उतारकर दोबारा पैसा भुनाने की कोशिश करते हैं, वहीं नानी की थिंकिंग एकदम उलट है। जब नानी की प्रोड्यूस की हुई फिल्म हिट द फर्स्ट केस बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली सक्सेसफुल हो गई, तब नानी ने इसके सीक्वल हिट द सेकंड केस से अपने हाथ पीछे घसीट लिए। इनका कहना था कि फिल्म के जरिए इन्होंने न्यू टैलेंट्स को मौका दिया और अब आगे की जर्नी उनकी खुद की होगी। सीक्वल में उसी एक्टर को दोबारा मौका देने की बजाय मैं किसी दूसरी फिल्म के जरिए किसी और टैलेंट को मौका देना चाहूंगा। इसके अलावा नानी जनरली अपनी फिल्मों में बड़ी बड़ी एक्टर्स के साथ काम करना प्रेफर नहीं करते। इनका मानना है कि वे अपनी फिल्मों में नई एक्टर्स को मौका देंगे ताकि उन्हें भी काम मिले। दोस्तों, नानी एक डाउन टू अर्थ अभिनेता हैं। इन्होंने हमेशा सिर्फ अपने काम पर फोकस किया और इसी वजह से कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में इनका नाम नहीं रहा। अपने सीधे साधे अंदाज से नानी एक तगड़ी फैन फॉलोइंग बना चुके हैं और इनका जबरदस्त क्रेज बन चुका है। दोस्तों, नानी की हिंदी बेल्ट में भी अच्छी खासी पहचान है। खासकर मक्खी फिल्म के बाद से नानी का एक अलग ही क्रेज हो गया। नानी ने अपनी स्माइल और लवर बॉय किरदार से लोगों के दिलों में बड़ी ही आसानी से जगह बना ली। अब नानी की मोस्ट ऑफ द फिल्मों को हिंदी में खूब पसंद किया जाता है। स्पेशली जर्सी, नेनू लोकल, MCA और निन्नू कोरी जैसी फिल्मों को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। दोस्तों, नानी अपने कैरियर की शुरुआत से ही उन नए प्रोड्यूसर्स के लिए इजी इन्वेस्टमेंट रहे जिनका बजट कम होता था। नानी उनकी फिल्मों में काम करके उनको अच्छा मुनाफा कराते। इन्हें आप एक ऐसा एक्टर भी कह सकते हैं जिसका कोई हेटर्स नहीं होगा। वजह यह है कि ये सिर्फ अपने काम पर फोकस करते और सिंपल लाइफ जीतते। वैसे इनका असली नाम है घटा नवीन बाबू। बचपन में नानी इनका निक नेम हुआ करता था, लेकिन आगे चलकर इन्होंने निक नेम को ही स्क्रीन नेम बना दिया। इनका जन्म 24 फरवरी साल 1984 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुआ, जो अब तेलंगाना के अंतर्गत आता है। इनके पिता का नाम है राम बाबू घटा और इनकी माँ का नाम है विजय लक्ष्मी घटा। माँ इनकी हाउसवाइफ थी, वहीं इनके पिता एक प्राइवेट एम्प्लॉय। ये कुल 2 भाई बहन हैं, जिसमें इनकी इकलौती बहन का नाम है दीप्ति घटा। दोस्तों, नानी की प्राइमरी स्कूलिंग सेंट अल्फोंसा हाई स्कूल से पूरी हुई। जिस स्कूल में नानी पढ़ते थे वहाँ मुस्लिम बच्चे ज्यादा थे, जो नानी को हमेशा परेशान किया करते। नानी जब भी टीका लगाकर स्कूल जाते तब इनका खूब मजाक उड़ाया जाता। जनरली नानी इन सबको इग्नोर करते और शांत रहते, लेकिन एक बार इनका ग्राउंड में झगड़ा हो गया और कुछ बच्चों ने इन्हें पीटा भी। बाद में इन्होंने पाया कि इनकी साइकिल भी पंचर कर दी गई है। नानी घर पहुंचे और बहुत चुप थे। पिता ने इनकी चुप्पी का कारण पूछा तो इनके कजन्स ने पूरी घटना बताई। इसके बाद पिता इनको खुद ग्राउंड लेकर गए और कहा कि तुमको जिसने मारा है उसको मारो, भले ही वो तुम्हें कितना भी मारे, लेकिन एक बार तो तुम्हें उसको मारना ही होगा। नानी ने बड़ी हिम्मत करके बैट से उसको मारा। सभी भाग गए और इस तरह नानी का डर निकला। फिर इसके बाद इनको किसी ने परेशान नहीं किया।
नानी ने एक इंटरव्यू के रैपिड फायर राउंड में ये भी बताया कि उन्हें बचपन में एक बार अरेस्ट भी किया गया है, लेकिन इन्होंने इसकी पूरी वजह नहीं बताई। आगे चलकर इन्होंने नारायण जूनियर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और अब ये वेस्ले कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन भी करने लगे। दोस्तों, नानी डायरेक्टर मणि रत्नम से काफी इंस्पायर्ड थे और उनकी फिल्मों को देखना काफी पसंद करते। इन्होंने उनकी फिल्मों की काफी सारी डीवीडीज भी कलेक्ट करके रखी थी। ये मणि रत्नम से इतना प्रभावित थे कि इन्होंने मणि रत्नम की मूवी ओके कनमनी के तेलुगु वर्जन में दुलकर सलमान को अपनी आवाज भी दी। इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने फिल्म लाइन में आने का सोचा। उस समय इनके पिता इनके इस डिसीजन के फेवर में नहीं थे। उन्हें लगता था कि इसका कोई फ्यूचर नहीं होगा, लेकिन बाद में नानी के पैशन को देखते हुए इनके पिता ने एक बार कोशिश करके देखने को कहा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि नानी अपने इनिशियल टाइम में एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते थे और इसी कड़ी में इनको प्रोड्यूसर अनिल कुमार की फिल्म राधा गोपालम में बतौर क्लैप डायरेक्टर काम करने का मौका मिला। इसके बाद इन्होंने नितिन की मूवी अल्लारी बुल्लड़ू और विष्णु मंचू की थी और अस्त्रम जैसी फिल्मों के सेट पर काम किया। इसके बाद नानी ने खुद की स्क्रिप्ट पर काम करने का सोचा और 1 साल का ब्रेक लिया। एक बार तो इनको अल्लू अर्जुन से मिलने का भी मौका मिल गया। इन्होंने अल्लू अर्जुन को भी अपनी फिल्म की कहानी सुनाई और अल्लू अर्जुन को इनकी कहानी पसंद भी आई, लेकिन अल्लू अर्जुन ने इनको अपनी कहानी पर और काम करने को कहा। इसी दौरान ये जेब खर्च के लिए अपनी फ्रेंड भार्गवी मल्लेला के साथ एक आरजे के तौर पर काम करने लगे। इन्होंने 1 साल का एग्रीमेंट किया और ये नॉन स्टॉप नानी नाम के एक शो को होस्ट करने लगे। इस शो में ये जनरली फिल्मों और उनके डायरेक्टर्स की बात किया करते। इसके अलावा ये साइड बाय साइड एडवर्टाइजमेंट में भी काम कर रहे थे। तभी डायरेक्टर मोहन कृष्णा इंदिरा गंती ने इन्हें नोटिस किया और इनको आस्था चम्मा फिल्म ऑफर की गई। शुरुआत में तो वे नानी को एक सपोर्टिंग रोल देना चाहते थे, लेकिन ऑडिशन के दौरान नानी ने फिल्म के डायरेक्टर को इतना ज्यादा इम्प्रेस किया कि फिल्म का लीड रोल नानी की झोली में चला गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और नानी के स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। इनकी दूसरी फिल्म थी राइड और ये भी कमर्शियली सक्सेसफुल रही। इनकी अगली मूवी स्नेही तुड़ा को छोड़कर 2010 की इनकी अगली मूवी भीमली कबड्डी जट्टू फिर से चल गई और इस फिल्म ने 100 दिनों का बॉक्स ऑफिस रन टाइम कंप्लीट किया। 2011 में ये अला मोड़ा लेंदी फिर से कमर्शियली सक्सेसफुल रही, जिसने 4 करोड़ के बजट में 15 करोड़ की कमाई करी। अब फिल्म मेकर्स का नानी पर धीरे धीरे फेथ बढ़ने लगा और इन्हें अलग अलग इंडस्ट्रीज की फिल्में ऑफर होने लगी। इन्होंने वेपम फिल्म के जरिए तमिल इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया। 2011 की इनकी मूवी पिल्ला जमींदार बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। अगले साल इन्हें एस राजामौली की बड़ी फिल्म हाथ लगी। ये फिल्म थी ईगा यानी कि मक्खी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और नानी ने अपने किरदार से लोगों के दिलों में अलग ही जगह बना ली। सही मायने में ये एक बड़ी सफलता थी जिसने नानी को पैन इंडिया पर पहचान दी। 2012 में ये फिर से समंथा के साथ नजर आए। ये फिल्म थी नी थाने इन पोवासंथम और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नानी ने अपनी बैक टू बैक सक्सेस से राम पोथी नैनी और नितिन जैसे कई एक्टर्स को कड़ी टक्कर दी। हालांकि इसके बाद नानी के करियर में एक मेजर ड्रॉप देखने को मिला। 2014 की पैसा, 2014 की आहा कल्याणम और जंदा पाई जैसी तीनों फिल्में लाइन से फ्लॉप हुई। साल 2015 में नानी येवड़े सुब्रमण्यम फिल्म में नजर आए। इस फिल्म में इनके साथ विजय देवराकोंडा भी थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फाइनली वो फिल्म रिलीज हुई जिसने नानी को टॉप एक्टर्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। ये फिल्म थी भले भले मगदी वो है। 7 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 50 करोड़ की कमाई करी और ये फिल्म ह्यूज ब्लॉकबस्टर रही। ये फिल्म उस समय तक की तेलुगु इंडस्ट्री की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनी। इन्हें बेस्ट एक्टर का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी मिला। इनकी मूवी कृष्णा गड़ी, वीरा प्रेमा गड़ा और जेंटलमैन जैसी फिल्में भी प्रॉफिटेबल रही। साल 2016 की इनकी मूवी मजनू सुपरहिट रही और 2017 में तो ये नेनू लोकल के जरिए फुल टू मसाला फिल्म में उतरे। फिल्म ने 58 करोड़ की बम्पर कमाई करी और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। नानी के कैरियर पर नजर डालें तो इन्होंने हमेशा से अलग अलग फिल्में करी, स्क्रिप्ट पर ध्यान दिया और एक्टिंग में तो हमेशा से स्पार्क रहा। इसी वजह से इनके कैरियर में ज्यादा फेलियर्स आए नहीं और इनकी मेजॉरिटी फिल्में सक्सेसफुल रहीं। इसके बाद ये निन्नू कोरी फिल्म में नजर आए जिसने 52 करोड़ की कमाई करी, लेकिन ये फिल्म अपने हाई बजट के चलते बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ हिट डिक्लेयर हो सकी। 2017 में इनकी तीसरी फिल्म रिलीज हुई MCA। फिल्म ने 70 करोड़ की कमाई करी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इस तरह 2017 नानी के लिए काफी शानदार रहा। नेनू लोकल, निन्नू कोरी और MCA जैसी तीनों फिल्मों से इन्होंने सक्सेसफुल फिल्मों की हैट्रिक लगा दी। लेकिन 2018 इनके कैरियर के लिए ठीक नहीं रहा
कृष्णा अर्जुना युद्धम नहीं चली और इनके करियर की बिगेस्ट डिजास्टर रही। इसी साल की देवदास फिल्म भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। 2019 में भी इनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, जहां जर्सी फिल्म के जरिए इन्होंने अच्छा कमबैक किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। वहीं इनकी दूसरी फिल्म नानीज गैंग लीडर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी और ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। 2020 में ये वी फिल्म में नजर आए, जो कि एक OTT रिलीज थी। इस फिल्म में नानी एक आउट एंड आउट डिफरेंट रोल में नजर आए और इनकी परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा पसंद किया गया। फिलहाल ये 2021 में टक जगदीश और श्याम सिंह रॉय जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। बात करें इनके मैरिटल स्टेटस की तो मैं आपको बता दूं, इनकी शादी साल 2012 में अंजना येलावर्थी जी से हुई है। इस शादी से इनको एक बेटा है जिसका नाम है अर्जुन घटा। तो दोस्तों, ये रहा नानी पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको नानी की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।